जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि मालिक ने मुझे बहुत सुंदर लर्निंग दी है और अपने कामों के प्रति एक बार जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो मालिक आपको एकदम ट्रैक पर ले आते हैं। तो क्या हुआ कि मैं जनरली अपने घर में लाइक किचन क्लीन करके सोती हूँ। अब आजकल बच्चे बड़े हो गए हैं, टीनेजर्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि मैं जैसे 7 8:30 के करीब 8 o'clock के करीब आ जाती हूँ जब अपने रूम में, तो बच्चे पीछे से किचन में खुद से कुछ कुछ करना शुरू करते हैं। कभी मैगी बनाया, कभी कुछ बनाया, कभी कुछ बनाया। बच्चे हैं अब, आप उनको कितना आप रोकना भी ज़्यादा सही नहीं लगता मुझे अब। बट मैं बस यही प्रेयर करती थी कि वो ध्यान से करें, सेफली करें, क्योंकि दे आर डीलिंग विद कुक टॉप एंड ऑल। तो एनीवेज़ वो तो मेरे को पता है कि वो करते ही हैं। तो ख़ैर एनीवेज़ तो क्या करते थे कि वो गंदा करके छोड़ देते थे। तो मेरे पास कभी भी गुरुजी महाराज का इस बारे में ऐसा कुछ नहीं आया इंडिकेशन। ऑल्दो मेरे को मॉर्निंग में उठ के अच्छा नहीं लगता था, मैं उनको समझाती थी कि एटलीस्ट आप क्लीन नहीं कर पाते हो, आई अंडरस्टैंड, तो लेकिन एक स्टैक बना के सिंक में रखो, थोड़ा रिंस करके रख दो ताकि गंदगी ना लगे चारों तरफ। और मॉर्निंग में उठ के देखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में तो लंच मुझे ही मतलब मैं ही करती हूँ बच्चों के स्कूल के लिए। तो वो हो गया, तो कभी मेरे पास कभी गुरुजी महाराज ने कभी कोई ऐसा आभास नहीं दिया इस बात का कि आई एम नॉट डूइंग लाइक आई एम नॉट डूइंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली। तो लेकिन कल क्या हुआ कि कल मैं सत्संग में गई थी और मैं मतलब लेट हो गया था, और मतलब इवनिंग सत्संग था, और मैं आई तो मैं बहुत टायर्ड भी थी, क्योंकि उससे पहले भी थोड़ा सा कुछ काम वाम मतलब पहले से ही थोड़ा सा था, मैं टायर्ड सा फील कर रही थी। काम तो खैर क्या ही क्या था, तबीयत सी थोड़ी सी लग रही थी अजीब सी। तो लेकिन लेट आए थे, और फिर उसके बाद फिर मैंने देखा कि मैंने बिटिया को बोला था, और बिटिया ने किया थोड़ा बहुत 19-20 काम, दूसरे काम, बट ये वाला नहीं किया क्लीनिंग का। तो मेरे को आते ही बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर। अपने ऊपर तो आया ही, बच्चों के ऊपर फिर मैंने कहा कि मैं बच्चों को बोल दी। तो मतलब मेरे माइंड में ऐसा थॉट आया जैसे नहीं, बच्चे को नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं बच्चों को नहीं बोलूँगी, मुझे खुद ही करना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया और मैं आगे चुपचाप से मैंने अपने जो मैं करती हूँ सत्संग रिकॉर्ड और ये सब करके मैंने कुछ नहीं किया उस दिन तो। अगले दिन सुबह जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मेरे पास आता है एक ओल्ड संगत अंकल का सत्संग, एंड लाइक संगत जी का सत्संग। ओल्ड और न्यू तो कुछ नहीं होते, अब मैं ये भी सीख चुकी हूँ, गुरुजी महाराज ने सिखाया ओल्ड और न्यू से कुछ नहीं होता। जिसका जो डिवाइन टाइम उन्होंने तय किया था वो उसी टाइम पर आया है अकॉर्डिंगली, कर्मा के हिसाब से, या जो भी गुरुजी के पैरामीटर्स हैं हम लोगों को अपने साथ जोड़ने के। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे पास सत्संग है, और उसमें अंकल बताते हैं कि गुरुजी जब चोले में थे तो उन्होंने एक आंटी को कहा था कि अपने घर के काम पूरे नहीं करती है, रात को गंदे बर्तन छोड़ के सोती है। तो वो कहते हैं कि गुरुजी अगर रात को बर्तन मतलब अगर मैं ही मान दूंगी तो फिर मेड क्या करेगी सुबह उठ के, मतलब जब मैं आएगी सुबह। तो कहने का अर्थ ये है कि गुरुजी महाराज ये चाहते थे कि हम लोग अपने घर में किचन की पूरी क्लीनिंग वगैरह, मतलब क्लीनिंग तो हर जगह होनी चाहिए, बट गंदे बर्तन तो छोड़ने नहीं चाहिए। और आइडियली हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करते थे। तो और क्लीनिंगनेस सबको ही अच्छी लगती है, खैर, बट गुरुजी महाराज को अच्छी लगती है, तो ये तो और भी ज़्यादा उसको कर देती है कि हमें तो करना ही चाहिए। अ, इस बात पर ज़ोर दे देते हैं। तो ख़ैर मेरे को अच्छा नहीं लगा ये सोच के कि देखो, ये तो मेरे मन में पहले से ही था कि दिस इज़ नॉट गुड, और कल का ऐसा हो गया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बट मेरी तो तबीयत, मतलब आई वाज़ फीलिंग वेरी टायर्ड, और ऐसा अजीब-सा हो रहा था। तो मैंने कहा मैं ना गुस्सा करती हूँ, मेरे को अपनी बेटी पर जैसे बड़ा गुस्सा सा आने लगा कि मैंने इसको बोल के गई थी, इसने नहीं किया। मैं इसको बहुत कम बोलती हूँ काम, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गया उसका। अम, ये मुझे लगता है क्योंकि आजकल के बच्चे मैंने देखा है कि थोड़ा-सा ना आनाकानी करते हैं। बच्चे सभी करते हैं, हमने भी किया है, मैंने भी अपने बचपन में ऐसे काम नहीं किया। ये मुझे बिल्कुल, मैं सत्य कह रही हूँ, फिज़िकल लेबर मतलब हल्का-फुल्का करते थे, बट बहुत ज़्यादा डेडिकेटली नहीं करते थे। मेरे बच्चे टू बी ऑनेस्ट मेरे से ज़्यादा काम करते हैं। बट क्या हुआ कि अभी स्कूल टाइम पर मैं उसको ज़्यादा काम नहीं देती हूँ। कभी-जभी जैसे वीकेंड्स पर कुछ थोड़ा बहुत कर दिया तो कर दिया। क्योंकि मुझे पता है बच्चे बिज़ी होते हैं और थक जाते हैं, और रेस्ट भी करना होता है, तो आई डोंट डू दैट। बस उनको सिखाना पर्पज़ था, सिखा दिया सारा काम, और दैट्स इट। तो ख़ैर लेकिन जब कल नीड थी तो मैंने सोचा कि उसको करना चाहिए था, तो मेरे माइंड में एकदम से थॉट आता है कि नो, उसने नहीं करना, दिस इज़ योर ड्यूटी। तो दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड कि इट इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी टू कीप माय हाउस क्लीन। वो तो बच्चे हैं, उनको
या किसी की हेल्प पर मैं डिपेंडेंट थोड़ी ना हूँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है, तो दिस इज़ माय ड्यूटी, तो आई हैव टू फुलफिल इट, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई हैव टू डू इट। तो इस तरीके से मालिक अपने हमारे को हमारी ड्यूटीज़ बताते रहते हैं। अगर हम ज़रा सा भी डिस्ट्रैक्ट होता है ड्यू टू एनी रीज़न, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी या जो भी मेरे को टायर्डनेस हो रही थी, या टाइम नहीं था या जो भी था, तो मालिक बताते हैं कि नो। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है इस पूरे इंसिडेंट से कि मालिक इतना क्लोज़ली आपको वॉच करते हैं, आपके साथ है, आपको हर पल पर बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। और अगर हमने मालिक की बात मानी तो हम आगे बढ़ते जाएँगे उस अच्छे पथ पर, नहीं मानी तो मालिक कब तक हमारे को मतलब ऐसे करते रहेंगे। बिकॉज़ ये भी सत्संग मेरे पास बहुत बार आया है और दैट कीप्स मी ऑलवेज़ ऑन माय टोज़ कि मालिक के बहुत सारे बच्चे हैं, ही इज़ वेरी बिज़ी। बस मालिक हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखे और इतनी शक्ति दे कि हम उनकी हर बात को मानें और जैसा वो चाहते हैं वैसा करें, और उनके अच्छे बच्चे बन के उनके साथ हमेशा उनके चरणों में रहें। मालिक सब पर कृपा करें और हम पर अपना आशीर्वाद सदा बरसाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।